हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में। तो नेचुरल पॉलीमर्स डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉलीमर बेसिकली होती क्या है। पॉलीमर बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पॉली और मर। पॉली मीन्स क्या होती है? मेनी। मर मीन्स पार्ट्स। मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स मिलके एक लॉन्ग जाइंट्स मॉलिक्यूल्स बनती है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो इस तरीके से हम इजिली याद कर सकते हैं कि पॉलीमर बेसिकली क्या होती है। ठीक है। जैसे कि एक हिंट है, इस तरीके से देख सकते हैं कि पॉली और मर। पॉली मीन्स क्या होती है? मेनी। मर मीन्स पार्ट्स। तो बहुत सारे पार्ट्स मिलके जो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स बनता है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। और प्लास्टिक्स बेसिकली पॉलीमर का ही एक पार्ट है, जो कि हम अपने ही लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हमारे जीवनचर्या में यूज होती है। जैसे कि टेबल्स हो गई, चेयर हो गई, मोबाइल्स हो गया, ये सारे प्लास्टिक्स होते हैं और ये सारे प्लास्टिक्स पॉलीमर के ही पार्ट्स होते हैं। और प्लास्टिक बेसिकली लैटिन भाषा प्लास्टिकस से लिया गया है, जो कि प्लास्टिकस बेसिकली जो कि इजिली मोल्डेबल होती है, उसको हम प्लास्टिकस बोलते हैं। ठीक है। और प्लास्टिक हम जानते हैं कि वो इजिली मोल्ड हो जाती है। जिस जिस टाइप का हमें प्रोडक्ट चाहिए उस टाइप का हम मोल्ड यूज करते हैं और उस टाइप का प्रोडक्ट हमें मिल जाती है। पॉलीमर बनती कैसे है, अब ये हम जान लेते हैं। पॉलीमर बेसिकली बहुत सारे मोनोमर्स से मिलके बनती है। बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स एक दूसरे से अटैच होते हैं और एक लॉन्ग जाइंट्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे मोनोमर्स हैं और ये सारे मिलके एक चैन बना रहा है। जैसे आप देख सकते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक कनेक्ट होके एक लॉन्ग चैन मॉलिक्यूल्स बना रहा है, जिसको हम पॉलीमर से डिनोट करते हैं। और इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से जो एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बनता है, ये जो छोटा मॉलिक्यूल्स है इसको हम मोनोमर्स कहते हैं। तो पॉलीमर और मोनोमर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। विदाउट मोनोमर पॉलीमर नहीं बन पाएगा। अब हम आते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। बेसिकली नेचुरल पॉलीमर्स क्या होती हैं? जैसे नेचुरल पॉलीमर्स आप कह सकते हैं कि जैसे जितने भी वुड होते हैं, लकड़ी होते हैं, जितने वो सारे नेचुरल पॉलीमर होते हैं, और जितने भी नॉन वुड होते हैं वो भी सारे नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। जो नेचुरली हमें मिलते हैं वो सारे नेचुरल पॉलीमर होते हैं। जैसे वुड में सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, जितने भी होते हैं सारे नेचुरल पॉलीमर होते हैं। सॉफ्ट वुड में जैसे पाइन वुड हो गया, स्प्रू वुड हो गया, हेमलॉक वुड हो गया। हार्ड वुड में टीक हो गया, बीच हो गया, मैपल हो गया, मैंगो हो गया, चेरी हो गया। ये सारे हार्ड वुड में आते हैं। अब नॉन वुड की बात करें, नॉन वुड में जैसे कि सीड्स ऑफ फ्रूट्स होते हैं, लीफ होता है, स्टेम, बास्ट होता है, स्टाक, स्ट्रॉ होता है, ग्रास होती है। अब जैसे सीड फ्रूट्स में क्वायर, कॉटन, कैपॉक, ऑयल पाम, राइस हस्क, ये सारे सीड्स फ्रूट्स होते हैं जो कि नेचुरल पॉलीमर्स के टाइप्स हैं। लीफ में सीसल, पाम, पाइन एप्पल, एगो, इस तरह के जितने भी पॉलीमर्स होते हैं ये सारे लीफ टाइप के पॉलीमर होते हैं। स्टेम बास्ट जैसे कि बनाना, फ्लेक्स, जूट, हेम, प्रेमिकनाफ, एबाका, नेटल, सोयाबीन, ये सारे स्टेम बास्ट टाइप के नेचुरल पॉलीमर होते हैं। स्टाक स्ट्रॉ जैसे कॉर्न, राइस, व्हीट, ओट, जो कि ये सारे नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। ग्रास जैसे बाम्बू, बगास, सबाई, स्नैक, ये सारे जितने की ग्रास होती हैं ये सारे भी नेचुरल पॉलीमर्स में ही काउंट होते हैं। बाम्बू बेसिकली बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि बाम्बू ट्रीज में काउंट होता है, जबकि बाम्बू ट्रीज नहीं होती है, वो ग्रास में काउंट होती है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रास होती है, जो कि हर एक मिनट कह सकते हैं ये कुछ ना कुछ बढ़ती है। बहुत इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और ये बहुत जल्दी बढ़ती है। और बहुत अ, एक ग्रास ऐसी होती है जो कि सबसे बड़ी ग्रास होती है पूरे वर्ल्ड की।
अब इस तरीके से हम फिगर से इजीली समझ सकते हैं कि ये नेचुरल पॉलीमर बेसिकली क्या होती है। जैसे कॉटन होती है, ये सारे नेचुरल पॉलीमर्स होती हैं। यूकेलिप्टस, बाम्बू, ये सारे नेचुरल पॉलीमर्स है। फॉरेस्ट, जितने भी पेड़ पौधे हैं दुनिया में, घास हो गई, पेड़ पौधे हो गई, या जितने भी रिलेटेड फॉरेस्ट जितने भी होते हैं, वो सारे नेचुरल पॉलीमर्स में काउंट होते हैं। ये एक तरह से याद करने का सबसे इजी तरीका होता है। आप याद कर सकते हैं कि जितने भी आपको घास, पेड़ पौधे जितने भी दिखेंगे, वो सारे नेचुरल पॉलीमर्स में काउंट होते हैं। अब जैसे नेचुरल पॉलीमर्स में बेसिकली सेल्यूलोज होती है, हेमिसेल्यूलोज होती है, लिग्निन होती है। ठीक है। और ये जितने भी नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, बेसिकली अगर कंपोजिट बनाना होता है तो इसको एज ए रेनफोर्सिंग फाइबर की तरह यूज करते हैं। बहुत सारे कंपोजिट इससे बनते हैं और अच्छी प्रॉपर्टी भी आती है कंपोजिट बनाने से। ठीक है। तो इसको एज ए रेनफोर्सिंग फाइबर की तरह यूज करते हैं, जैसे कि हमने मेंशन कर रखा है इसमें। और इसमें नेचुरल पॉलीमर्स में बेसिकली सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन कंटेंट होता है। ठीक है। और अब जबकि हम जानते ही, हमने ट्वेल्थ में ही पढ़े होंगे, सेल्यूलोज बेसिकली शुगर, ग्लूकोज, इन सब से लिंक होती है। जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं, शुगर जो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं ग्लूकोज की किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, और ये फ्लिप होती है। और इस तरीके से ग्लूकोज, एक अल्फा ग्लूकोज बनती है, एक बीटा ग्लूकोज बनती है। इसमें OH जो होती है वो चेंज होती है। अगर OH ऊपर जाती है तो बीटा ग्लूकोज हो जाती है, और OH नीचे आती है तो अल्फा ग्लूकोज बनती है। बाकी यहाँ पे स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं उस पे वीडियो बनाऊं।